एपिसोड 29 बेरलियोथ। अबे क्या है यार ये? एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टारफायर बहुत देर से पैकिंग कर रही होती है। बीस्ट में पूछता है स्टारफायर कहीं जा रही हो क्या? स्टारफायर कहती है ओह हाँ मैं टेमरन जा रही हूँ हमेशा के लिए। और ये सुन के टाइटन शॉक होते हैं और जब वो ये बोलती है मैं वहाँ शादी करने जा रही हूँ तब रॉबिन के प्राण निकल जाते हैं। और ये जब स्टारफायर को उसके प्लेनेट छोड़ने चले जाते हैं स्टारफायर कहती है जब तुम मेरे प्लेनेट पहुंचोगे मैं तुम्हें पॉपुलर स्नैक्स खिलाऊंगी। लेकिन रॉबिन को सिर्फ एक ही बात का गुस्सा रहता है कि तुम शादी कर रही हो और वो भी किसके साथ जिसे वो जानती तक नहीं है, एक अरेंज मैरिज। फिर इनके ऊपर अटैक होता है और ये बचते बचाते पहुंच जाते हैं टेमरन। वहां पर एक बारबेरियन टाइटन्स का स्वागत करने आता है लेकिन स्टारफायर उसके ऊपर अटैक करने जाती है लेकिन वो पहले करता है गुदगुदी वाला अटैक। यस, फिर बाद में वो बारबेरियन रिवील करता है कि वो स्टारफायर का स्टेप फादर है क्योंकि उसने ही स्टारफायर की पेरेंट्स की डेथ के बाद स्टारफायर को संभाला। और वो टाइटन्स का स्वागत करता है और उनको यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो स्टारफायर है वो टेमरन की क्वीन है। फिर सब कैसल में एंटर करते हैं एंड सब बहुत बढ़िया दावत लेते हैं लेकिन टाइटन्स को उनका खाना कुछ खास पसंद नहीं आता है। फिर टाइम है क्वीन को मिलने का। जब स्टारफायर प्लेनेट टेमरन छोड़ के चली जाती है तब उसकी जगह कोई और लेता है और वो कोई और नहीं होती बल्कि हमारी ब्लैकफायर होती है। सब ब्लैकफायर को देखकर बहुत ही नाखुश होते हैं लेकिन अब फिलहाल कुछ किया नहीं जा सकता। स्टारफायर की शादी का मेन मोटिव सिर्फ यही है कि प्लेनेट की सुरक्षा ताकि उसके दुश्मन प्लेनेट पे अटैक ना करे। इसीलिए स्टारफायर की शादी उनके कैप्टन से कराती है और उनका कैप्टन कोई हैंडसम डैशिंग नौजवान नहीं होता बल्कि यह मोटा भद्दा दिखने वाला एलियन होता है। इसे मजबूरन स्टारफायर को शादी करनी ही पड़ेगी। फिर इसके बाद स्टारफायर को उसके रूम में ले चलते हैं शादी की रस्मों के लिए और टाइटन्स को आई डोंट नो किसी बाथरूम में कैद कर लेते हैं। और फिर रॉबिन को ये लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है क्योंकि ब्लैकफायर ऑलरेडी एक क्रिमिनल रह चुकी है। उसके मन में इतनी दया वाली बात तो कभी भी नहीं आई होगी, हमें पता लगाना होगा। इसीलिए टाइटन्स चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने लेकिन बीस्ट बॉय एंड साइबर को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और रेवन के हाथ में कुछ लगता है और उसे ये पता लगता है कि शादी तो बस एक डील है ब्लैकफायर के मकसद तक पहुंचने की ताकि ब्लैकफायर को इतनी पावर्स मिल सके कि वो टेमरन के लोगों को गुलाम बना सके। और ये बड़ा शख्स रेवन को पकड़ लेता है। फिर रॉबिन स्टारफायर से मिलता है एंड कहता है स्टार मुझे पता है तुम खुश नहीं हो इस शादी से तो चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन स्टारफायर कहती है नहीं रॉबिन मुझे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इतना बलिदान तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो प्लीज चले जाओ। और रॉबिन कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन उसे भी कोई पकड़ लेता है। फिर इनको एक जेल में कैद कर लिया जाता है और रॉबिन हार मानता है लेकिन टाइटन्स कहते हैं ऐसा नहीं है तुम सही थे दाल में जरूर कुछ काला है। ब्लैकफायर बस स्टारफायर को ट्रेड कर रही थी कोई प्लेनेट नहीं बच रहा था। फिर रॉबिन कहता है चलो उसे बचाएं। फिर स्टारफायर वेडिंग ड्रेस पहन कर रेडी होती है और उसके स्टेप फादर आते हैं और उसे काफी गॉर्जियस कहते हैं और ये बोलते हैं जो तुम्हारा दिल चाहता है मेरी बच्ची वो करो। अगर तुम अपने लोगों के लिए शादी कर रही हो तो दोबारा सोच लो। इतने में ब्लैकफायर आती है और उन्हें वेडिंग हॉल में ले चलती है और हमारे टाइटन्स प्रिजन से एस्केप करते हैं और गार्ड से लड़ते हैं। वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है और स्टारफायर पूछती है मेरे दोस्त कहाँ हैं? फिर ब्लैकफायर कहती है लगता है उन्हें कोई जरूरी काम पड़ गया इसलिए वो चले गए। लेकिन वो सबसे लड़ते हैं और स्टारफायर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर जब तुम्हें ये शादी कबूल है का सीन आता है स्टारफायर मना कर देती है और ब्लैकफायर गुस्से में अटैक करती है और रॉबिन भी वहां पर आ जाता है और सब कुछ उगलवा देता है। फिर स्टारफायर कहती है तो मैं तुझे चैलेंज करती हूँ अपने क्राउन के लिए और इनकी फाइट होती है। स्टारफायर बड़े ही अच्छे अटैक्स करती है लेकिन ब्लैकफायर का लॉकेट उसे और पावर देता है लेकिन स्टारफायर उस लॉकेट को छीन कर ब्लैकफायर पे अटैक्स की बारिश कर देती है और उस क्राउन को अपने सिर में पहन लेती है एंड क्वीन बन जाती है और ब्लैकफायर को जेल में डाल देती है। और रॉबिन कहता है तो तुम क्वीन हो इसका मतलब तुम्हें यही रहना पड़ेगा। स्टारफायर कहती है जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगी और उसका दिल कहता है टाइटन्स के साथ वापस जाओ और अपना क्राउन अपने से भी बेहतर लीडर को दे दो। या स्टारफायर क्राउन अपने स्टेप फादर को देती है और कहती है जब तक मैं नहीं आती टेमरन का ख्याल रखना। और वो कहते हैं जरूर लेकिन शादी जरूर कर लेना। एंड स्टारफायर कहती है उसकी चिंता मत करिए क्या पता मुझे मेरा दूल्हा अर्थ पे ही मिल जाए। और ये चले जाते हैं और इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और आप लोग इस एपिसोड कितना रेट करेंगे मुझे जरूर बता देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।